गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई है, अब से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपकी सिलेबस आपका मैं एग्ज़ाम से पहले मैंने आपको पहले बता दिया था, पूरा कवर करवा दूँगा आराम से। इससे पहले हमने जो यूनिट नंबर 4 है उसमें 2 थ्योरम डिस्कस कर ली थी कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड। कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड कुछ और थ्योरम आएंगी, उसमें लगभग 4 या 5 थ्योरम एक जैसी थ्योरम दे रखी है। एक तो इंटीरियर पॉइंट के लिए दे रखी है, इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, अगर ए के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लिखोगे, मैंने आपको बताया था ए नोट, एक क्लोजर के लिए कंडीशन दे रखी है क्लोजर ऑफ ए। इसके लिए मैंने आपको इसके लिए भी टोटल 3 कंडीशन बताई थी, इसके लिए भी टोटल 3 कंडीशन बताई थी। वो तीनों कंडीशन यहाँ पर काम में आएंगी फिर से, वो तीनों कंडीशन तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। एक मैंने आपको कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन बताई थी, स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके बाद हमने 2 कंडीशन और लिखी थी जो दोनों थ्योरम प्रूफ की थी। उसमें कंडीशन थी अगर x से y में कोई भी एक मैपिंग दे रखी है, ये x है ये y मैपिंग दे रखी है, कोई भी एक f मैपिंग दे रखी, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, 2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, x-1 तथा y-2 मैपिंग दे रखी है x से y में, तो कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है अगर इसमें G ओपन सेट है तो उसकी इन्वर्स इमेज F इन्वर्स C ओपन होना चाहिए किसमें, X में, ये भी ओपन सेट। अगर A क्लोज सेट है या B मान लो, अगर इसमें कोई भी एक क्लोज सेट दे रखा है तो उसकी इन्वर्स इमेज F इन्वर्स A ये क्लोज होना चाहिए किसमें, X में। ये कंटिन्यू मतलब y में हम क्लोज सेट या ओपन सेट लेके चलते हैं, उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज होनी चाहिए x या y में, तो ये कंडीशन हमारे पास काम में है। इंटीरियर पॉइंट के लिए कंडीशन बता देता हूँ, क्योंकि ओपन सेट जहाँ पर भी काम में आएगा वहाँ पर हम इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन काम में लेंगे, या इंटीरियर पॉइंट जहाँ पर भी काम में आएगा वहाँ पर हम ओपन सेट की कंडीशन काम में लेंगे। इंटीरियर पॉइंट के लिए आपको 3 कंडीशन बताई थी टोटल। किसी भी सेट का जो इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो ऑलवेज कौन सा सेट होता है, ओपन सेट होता है। अगर ए कोई भी सबसेट है x का हो या y का, यहाँ पर 2 टोपोलॉजिकल स्पेस आएंगे, चाहे x का हो या y का, तो कंडीशन क्या आएगी, ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो ए का सबसेट होता है। और थर्ड कंडीशन होती है अगर ए कौन सा सेट हो, ओपन सेट हो। अगर ए ओपन सेट है तो ए के इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। या फिर इसका अपोजिट भी देख सकते हैं, अगर हमें किसी भी सेट को ओपन सेट प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ करेंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन उसी सेट के इक्वल है। जैसे आपको ये प्रूफ करना है एफ ए कौन सा सेट होगा, ओपन सेट प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करेंगे एफ ए इसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन, ये कंडीशन क्लोजर में आएंगी। किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है ऑलवेज कौन सा सेट होता है, क्लोज सेट। एक कंडीशन आती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है अगर ए सबसेट हो x या y का इसमें, तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। थर्ड कंडीशन होती है अगर ए कौन सा सेट हो, क्लोज सेट, तो क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, अगर किसी भी सेट का जो क्लोजर है उसी सेट के इक्वल हो तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। ये टोटल आपके पास ये कंडीशन काम में आएंगे। इसी से रिलेटेड थ्योरम दे रखे हैं। एक थ्योरम अगर आपने समझ ली तो बाकी थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। लैंग्वेज आप आराम से देख सकते हो, नोट्स इसके जो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आज या कल में जो यूनिट नंबर 4 है उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। यूनिट नंबर 4 एक कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमएससी के अंदर कुछ थ्योरम आपको ऐसे मिलेंगे कि जो रियली, और इस पेपर में ऐसा है भी नहीं, बहुत ही कम थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम हर बार चेंज हो जाती है, तो कोई भी थ्योरम आ सकती है इसमें। इस पेपर में जो पेपर नंबर 2 है टोपोलॉजी वाला, एल्जेब्रा में फिर भी पता चल जाता है, लेकिन इसमें इतनी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार थ्योरम ये दे देता है, एक बार थ्योरम ये देता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इंपॉर्टेंट थ्योरम देखोगे तो क्वेश्चन रह जाएगा। इससे अच्छा है आप साथ साथ में पढ़ो, जितना सिलेबस कवर करके जाओगे उतना बेटर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ थ्योरम दे रखे, नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखे, x2 और y2 2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, x2 एंड y2। ये 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर
टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, तब आपको प्रूव करना है एंड एफ देन एफ एक्स से वाई इज़ कंटिन्यूस मैपिंग। कौन सी मैपिंग होगी? कंटिन्यूस। मैंने बताया था कंटिन्यूस मैपिंग के लिए थ्योरम आएंगे आगे। इससे से रिलेटेड हैं ओपन मैपिंग और क्लोज्ड मैपिंग, उसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये थ्योरम समझ में आ गई तो वो थ्योरम भी समझ। टोटल लगभग 6 या 7 थ्योरम दे रखी हैं। अगर आपने ये थ्योरम समझ ली तो वो थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूस मैपिंग, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दे रखी है एफ क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर है वो सबसेट हो क्लोजर ऑफ एफ ए फॉर एवरी, जहाँ ए सबसेट दे रखा है वाई का सेट एक्स का, सॉरी ए सबसेट दे रखा है एक्स का। ये कंडीशन दे रही है। इसके लिए आपको प्रूफ करना है कि अगर एफ, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, यही दे रखा। प्रूफ करना है अगर एफ कोई भी एक एक्स मैपिंग दे रखी है किससे, एक्स से वाई में, अगर कंटिन्यूस मैपिंग है तब तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। और अगर ये कंडीशन दे रखी है तो आपको प्रूफ करना होगा कंटिन्यूस मैपिंग। अब कंटिन्यूस मैपिंग की जो 2 कंडीशन बताई थी थ्योरम की, वो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होंगी। क्या दे, इससे से आगे एक और थ्योरम देखो होगी। सेकेंड जो थ्योरम दे रखी है थोड़ा सा चेंजमेंट है, लेकिन उसमें क्या दे रखा है, एफ क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ एफ ए सबसेट होगा, शायद एफ इनवर्स दे रखा है, एफ इनवर्स, और वो सबसेट होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए, ये दे रखा। फॉर एवरी, अगर ए सबसेट हो किसका, वाई का। चेंज क्या हुआ, आगे वही कंडीशन है, कंटिन्यूस मैपिंग है तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। अगर ए सबसेट हो वाई का, यहाँ पर ए सबसेट है किसका, एक्स का, तब तो ये कंडीशन होगी। और अगर ये सबसेट आएगा, दोनों थ्योरम एक पैटर्न दोनों का सेम ही है और उसी से रिलेट आएंगे। फिर इंटीरियर पॉइंट, जहाँ पर क्लोजर आ गए वहाँ पर क्या आ जाएगा, उसमें इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन आएगी, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास थ्योरम आएंगे। तो ये टोटल 4 थ्योरम दे रखे हैं, चारों एक जैसे हैं, पैटर्न चारों थ्योरम का सेम है। क्या लेके चले, एक समझो चारों समझ में आ जाएंगे। एफ एक्स से वाई में क्या लेके चलेंगे, लेट एफ एक्स टू वाई इज़, कौन सी मैपिंग लेके चलेंगे, कंटिन्यूस मैपिंग। हमने कौन सी मैपिंग मान ली, कंटिन्यूस मैपिंग। लेट एफ एक्स टू वाई इज़ कंटिन्यूस मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग है तब आपको जो कंडीशन प्रूव करनी है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ए का फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। ये करना, यहाँ पर ध्यान रखना जो सेट दे रखा है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर एक्स का सबसेट दे रखा तो ध्यान रखना एक्स का ही होगा ये। अब कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, चूँकि क्लोजर आ रहा है तो क्लोजर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम क्लोज सेट की कंडीशन काम मिलेंगे। क्लोज सेट की कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूस मैपिंग, वाई में कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगी तो उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज होगी किसमें, एक्स में। इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, क्या कंडीशन थी, अगर वाई में कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे, इन्वर्स इमेज ऑफ, अगर ए क्लोज सेट है किसमें, वाई में, तो क्लोज सेट इसकी इन्वर्स इमेज किस में क्लोज होगी, एक्स में। इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ वाई, एवरी क्लोज सेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। ये हमारे पास अगर कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोजर दे रखा है तो क्लोजर के लिए हम क्लोज सेट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन दे रखा है तो वहाँ पर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले ए सबसेट दे रखा है एक्स का, तो हमने ले लिया ए सबसेट ही ले लिया किसका, एक्स का, कोई भी सबसेट मान लिया, ये कंडीशन प्रूफ करनी। अब अगर ए सबसेट है एक्स का, यहाँ से चलो एक एक कंडीशन, ये हो गई मैपिंग एफ, ये एक्स हो गए, ये वाई आ गया। ए हमने सबसेट ले लिया किसका, एक्स का। चूँकि हमें कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन अप्लाई करनी है तो सबसे पहले सबसेट किसका होना चाहिए, वाई का, क्योंकि इन्वर्स इमेज तभी तो लेके आएंगे। सबसेट पहले वाई का होना चाहिए, ओपन सेट हो या क्लोज सेट वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सबसेट किसका होना चाहिए, वाई का। अगर ए सबसेट है वाई का, एफ एक्स से वाई में मैपिंग है, एंड
कंटिन्यूस मैपिंग तो बाद में प्रूफ करेंगे, पहले मैपिंग तो दे रखी है, मैपिंग होगी तभी तो कंटिन्यूस प्रूफ। एफ एक्स टू वाई इज ए मैपिंग, और मैपिंग होगी तो देन एफ ए इसकी जो इमेज है वो किसका सबसेट आएगा, वाई का। फर्स्ट कंडीशन तो हम कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, तो सबसेट ओपन सेट हो या क्लोज सेट किसका होना चाहिए, वाई का। पहले सबसेट होना चाहिए, तो एफ ए सबसेट हो गया किसका, वाई का। अब यहाँ पर क्लोजर दे रखा है, तो क्लोजर दे रखा है तो सेट कौन सा होना चाहिए, क्लोज सेट। और हम जानते हैं किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ एफ ए, किसी भी सेट का क्लोजर कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट होगा। किसका हो जाएगा, सबसेट किसका था, वाई का, क्लोज सेट ऑफ वाई, किसका क्लोज सेट आएगा, वाई का। ये आ गए हमारे पास क्लोज सेट। बस एक एक कंडीशन आराम से करते जाओ, समझ में आएगी, इससे बहुत हेल्प मिलती है, यहाँ से आपको एक एक कंडीशन आराम से समझ में आए। सेम इसी की तरह नेक्स्ट थ्योरम चलेंगे, ये आ गया। अब क्लोज सेट आ गया, तो चूंकि मैपिंग कौन सी दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग, एफ एक्स टू वाई कौन सी मैपिंग दे रखी है, इज कंटिन्यूस। ये तो लेके चल रहे थे हम कंटिन्यूस मैपिंग, और कंटिन्यूस मैपिंग है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है। तो एक मिनट, कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है, वाई में कोई भी क्लोज सेट लेके चलते हो तो उसकी इनवर्स इमेज क्लोज होगी किसमें, एक्स में। हमारे पास कंडीशन है एंड क्लोजर ऑफ एफ ए, ये क्लोज सेट है किसका, क्लोज सेट ऑफ वाई, किसका क्लोज सेट है, वाई का। तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी, इनवर्स इमेज कौन सी आएगी, देन इनवर्स का मतलब हो जाएगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ए, और ये क्लोज सेट हो जाएगा किसमें, इज क्लोज सेट इन एक्स, किसमें क्लोज सेट होगा, एक्स में क्लोज सेट होगा, क्योंकि कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है और कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है इसमें कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे उसकी इनवर्स इमेज क्लोज होती है किसमें, एक्स में। ये कंडीशन आ गई। अब क्लोज सेट हो गया तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, जो तीनों कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, क्लोजर के लिए जो तीनों कंडीशन वो सारी कोई भी सेट क्लोज सेट हो तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। अगर ए क्लोज सेट दे रखा है देन कंडीशन क्या आती है, क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। ये भी कौन सा सेट है, क्लोज सेट। देन कंडीशन क्या आएगी, सो एफ इनवर्स आएगा क्लोजर ऑफ एफ ए, ये तो पहले से था। इसका क्लोजर किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स आएगा एफ ए, इसी के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस कंडीशन से अगर ए क्लोज सेट है तो ये कंडीशन आती है, यहाँ पर ये क्लोज सेट था, इसके मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, इसका जो क्लोजर है वो इसी सेट के इक्वल होगा। ये हमारे पास कंडीशन, एक कंडीशन हो गई। अब आगे देखें, हो गई एफ ए। हम फिर से बता रहे एक्स से वाई में ए सबसेट था किसका, एक्स का, तो एफ ए सबसेट किसका आया था, वाई का। तो एफ ए किसका सबसेट है, सिंस एफ ए सबसेट है किसका, वाई का। और मैंने आपको बताया था चाहे सबसेट एक्स का हो या वाई का, अगर सबसेट दे रखा है तो सबसेट के लिए कंडीशन क्या होगी, देन कंडीशन होती है एफ ए सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ए का। अगर ए सबसेट हो एक्स का तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, ये कंडीशन बताई थी। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, सबसेट एक्स का हो चाहे वाई का, तो दोनों ही टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, ये कंडीशन। अब इसको हम इस कंडीशन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, पहले इन्वर्स अप्लाई करोगे, एफ इन्वर्स आएगा एफ ए, क्योंकि इन्वर्स है, इधर भी आएगा एफ इन्वर्स क्लोजर ऑफ एफ ए आएगा, आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एफ और एफ इन्वर्स क्या आती है, आइडेंटिटी मैपिंग, या दोनों कैंसिल हो जाए, मतलब तत्समक फलन आएगा, आइडेंटिटी मैपिंग आएगी तत्समक प्रतिचित्र। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वापस ए के इक्वल। ए के इक्वल यहाँ से सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स आ गया क्लोजर ऑफ एफ ए के इक्वल हो। यहाँ पर क्लोजर आ रहा है तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इसका क्लोजर ले लिया, क्लोजर ऑफ ए किसका सबसेट हो जाएगा, एफ इनवर्स आएगा एफ क्लोजर ऑफ ए
इधर, तो इधर भी क्लोजर आएगा, आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, क्लोजर ऑफ ए, इसका इधर भी क्लोजर। ये किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करोगे तो क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट आएगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ए के इक्वल आएगा। ये बेटा क्लोजर ऑफ एफ ए के इक्वल आएगा, वापस उसी सेट के इक्वल आएगा। ये हमने इसमें इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई कर दी। अब एफ इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो कंडीशन क्या आएगी, एफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा किसका, एफ क्लोजर ऑफ एफ ए, जहाँ हम ए किसका सबसेट लेके चले थे, वाई का, ए एक्स का, सॉरी ए हम सबसेट लेके चले थे किसका, एक्स का। चूँकि ए आर्बिट्रेरी सबसेट है एक्स का, इसका मतलब एक्स के प्रत्येक सबसेट के लिए यही कंडीशन आएगी, फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। इजीली मैंने आपको एक एक कंडीशन बता दी। अगर ये कंडीशन माइंड में रख के चलोगे तो जितनी भी थ्योरम हैं, इसकी लगभग इस यूनिट की 8 या 10 थ्योरम हैं, वो सारी थ्योरम आपकी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इसी में ये चल रहा है, लगभग बहुत सारी थ्योरम में चलेगा। अब इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स में हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, ये जो दे रखी है, लेट हमने क्या ले लिया, एफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट ले लिया, एफ क्लोजर ऑफ एफ ए फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। ये हम कंडीशन लेके चलें। प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एफ कौन सी मैपिंग होगी, एफ कंटिन्यूअस मैपिंग। ये हमें प्रूफ करना है, एफ कौन सी मैपिंग प्रूफ करनी है, एफ इज़ कंटिन्यूअस मैपिंग। और कंटिन्यूअस मैपिंग के लिए चूँकि यहाँ पर क्लोजर दे रखा है तो हम क्लोज सेट के लिए कंडीशन प्रूफ करें। क्या प्रूफ करेंगे, आ जाओ फिर से, ये डायग्राम तो तैयार है, बाबा जी को प्रसाद। हाँ, समझ में इससे आओ एकदम, जो मम्मी की है ना कि पटरानी तो मम्मी की इकट्ठी होंगी, मम्मी की राजकुमारी, हाँ मम्मी की परियाँ, मम्मी की वनियों परियाँ, मम्मी तो है ज़्यादा कराने ना, अगले घर जाके न्याल कर दोगे थे सागेड़े से कि क्यों परी, पापा की परी, और मम्मी का हेलीकॉप्टर। हाँ, बेटी हमेशा पापा के लिए लाडली होती है और बेटा हमेशा माँ के लिए लाडला होता है। कन्फर्म बात होती है लगभग, कई जगह तो दोनों में से कोई भी बात नहीं होती, कुछ वो हालात पर डिपेंड करता है उस पर। तो लाडली राजकुमारियाँ या जो भी हैं, या पापा की जो परियाँ हैं, और मम्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं, वो आराम से समझ लेना। अगर आपने थ्योरम समझ ली एक एक कंडीशन, तो आगे एक थ्योरम से कितनी थ्योरम क्लियर होंगी वो आपको पता चल जाएगा। पैटर्न सेम यही रहेगा, वही कंडीशन। अब आपको कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करनी है, और कंटिन्यूस मैपिंग के लिए मैंने आपको बताई थी, वाई में से क्लोज सेट हो या ओपन सेट, उसकी इन्वर्स इमेज किस में प्रूफ करनी है, एक्स में। तो हम सबसे पहले वाई में कोई भी एक क्लोज सेट लेके थे, जो आपकी मर्जी हो वो मान लेना, ए बी सी डी जी एफ, जो भी आपको मानना है, ठीक है, जो भी आपको मानना है, ए बी सी डी जी एफ, जो भी आपको लेना है उस सारे। हमने मान लिया बी, क्योंकि क्लोजर दे रखा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लोजर है तो क्लोज सेट के लिए लेके चलेंगे, किस में मान लिया, वाई में। अब अगर वाई में क्लोज सेट है, बी क्लोज सेट हो गया किसका, वाई का, और क्लोज सेट है तो कंडीशन क्या आएगी, हम लेके चलेंगे सबसे पहले एक एक कंडीशन, वहाँ से भी लिखता जाऊँगा, यहाँ से बी इज क्लोज सेट, किसका मान लिया, क्लोज सेट ऑफ वाई, क्योंकि कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करनी है, किसका क्लोज सेट ले लिया, वाई का। क्लोज सेट है तो सबसे पहले क्लोज सेट की कंडीशन अप्लाई कर दो, देन क्या आएगा, क्लोजर ऑफ, अगर क्लोज सेट है तो क्लोजर ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करनी है, अगर बी, चूँकि बी सबसेट भी तो है वाई का, क्लोज सेट है तो सबसेट किसका है, वाई का, बी सबसेट किसका है, वाई का। अरे क्लोज सेट दे रखा है वाई का, तो बी सबसेट भी होगा किसका, वाई का। एंड एफ एक्स से वाई में क्या दे रखी है, मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग तो बाद में प्रूफ करेंगे, पहले मैपिंग तो दे रखी है,
मैपिंग को तो प्रूफ करोगे, कंटिन्यूस मैपिंग नहीं दे रखी हो तो कंटिन्यूस मैपिंग किसको प्रूफ करोगे? अगर हाँ, अगर थानों यूँ ही नहीं दे रखा हो कि कोई चीज़ की सब्ज़ी दे रखी है, बिन आप उसको आपको बताना है किसकी सब्ज़ी। अगर सब्ज़ी नहीं हो तो बताओगे किसको कि कौन सी सब्ज़ी है? जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में थोड़ी बताओगे। तो मैपिंग दे रखी, उसी को हम कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करेंगे। मैपिंग दे रखी है, मैपिंग का मतलब हो गया एक्स के एलिमेंट की इमेज किस में आएगी? वाई में। वाई के एलिमेंट की इन्वर्स इमेज किस में आएगी? एक्स में। तो बी सबसेट है वाई का, वाई से उल्टा चलेंगे तो इन्वर्स इमेज आएगी। देन एफ इन्वर्स बी किसका सबसेट आएगा? एक्स का। अब सोचोगे सर आपने ये कंडीशन क्यों लिखी? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, ऊपर वाली मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा। ये कंडीशन किसके लिए दे रखी है? एक्स के किसी भी सबसेट के। तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ए अगर एक्स का सबसेट है, कोई भी सबसेट हो एक्स का, तो उसमें हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमने किस में चेंज किया? एक्स के सबसेट में। अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ पर वाई का दे रखा होता तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर यहाँ पर ए सबसेट दे रखा होता वाई का तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये थ्योरम इसलिए ईजिली आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाली थ्योरम हम फिर फटाफट कर लेंगे अगर ये समझ में आ गई तो। आगे यहाँ पर ए सबसेट दे रखा है किसका? एक्स का। एफ इन्वर्स बी भी किसका सबसेट हो गया? एक्स का। ये चलो इक्वेशन नंबर जो पहले फर्स्ट आ गए, सेकंड कोई भी है, इसको मान लो सेकंड। ये कौन से आ गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं? देन बाई इक्वेशन सेकंड हमारे पास जो वैल्यू आई है इक्वेशन सेकंड से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? एफ इन्वर्स, जहाँ पर ए है ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं? एफ इन्वर्स बी रख दो, वैल्यू आएगी। यहाँ पर रख देता हूँ एफ, ए के स्थान पर एफ इन्वर्स बी, तो एफ इन्वर्स बी इसका क्लोजर रख दिया। इधर भी आएगा ए, एफ ए के स्थान पर एफ इन्वर्स बी, यही वैल्यू आएगी। एफ इन्वर्स बी है, वापस लिखो गया एफ इन्वर्स बी, इसका पूरे का क्लोजर यहाँ पर भी यही दे रखा। हो गई कंडीशन, ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी देखें। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी एफ आ गया, एफ इन्वर्स बी इसका क्लोजर। चूँकि एफ हो एफ इन्वर्स, टोटल पूरे का क्लोजर आ रहा है। एफ की कंपोजिशन तो करवा सकते हैं एफ इन्वर्स के साथ, तो ये तो हट जाएगा। यहाँ से सबसेट क्या आएगा? क्लोजर ऑफ बी, क्योंकि एफ और एफ इन्वर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, किसके इक्वल थी? बी के इक्वल। इक्वेशन सेकंड, तो ये वैल्यू आएगी एफ आएगा एफ इन्वर्स बी, इसका क्लोजर आ गया और सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। एफ को इधर लेके जाएंगे तो हमें कंडीशन क्या आएगी हमारे पास? एफ इन्वर्स बी इसका क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ इन्वर्स बी का। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। उस कंडीशन को सोल्व किया है और कुछ नहीं किया, बाकी जो आपको दे रखी है बस इतना ही किया। बी क्लोज सेट लेके चले थे वाई का, तो हमारे पास एफ इन्वर्स बी, हमारे पास कंडीशन क्या आई? एफ इन्वर्स बी, ये सबसेट आ गया किसका? एक्स का। ओनली इतनी कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना होता है? कंटिन्यूस मैपिंग। अगर बी क्लोज सेट है वाई का, तो इसकी इन्वर्स इमेज एफ इन्वर्स बी क्लोज सेट होगा किसका? एक्स का। और किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है तो कंडीशन बताई थी, अगर इसको क्लोज सेट प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ करेंगे? इस सेट का जो क्लोजर होगा वो किसके इक्वल आएगा? वापस उसी के इक्वल आना चाहिए। किसी भी सेट का क्लोजर अगर वापस उसी सेट के इक्वल आता है तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट। तो हम ये वाली कंडीशन एक तो प्रूफ कर दिया हमने, एक बार इसको सबसेट प्रूफ करनी है। अब हम कंडीशन क्या प्रूफ करेंगे? अब वहाँ से चलो सेकंड कंडीशन, क्योंकि एफ इन्वर्स बी किसका सबसेट था? एक्स का। और सबसेट हो तो हम कंडीशन क्या जानते हैं? देन हम कंडीशन जानते हैं एफ इन्वर्स बी, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो किसका सबसेट हो जाएगा? क्लोजर ऑफ उसी के क्लोजर का सबसेट होगा। जानते हैं ना, बताया था। अगर ए सबसेट हो एक्स का तो ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। ये हमारे पास कंडीशन आती है। तो एफ इन्वर्स बी किसका सबसेट आएगा? एफ इन्वर्स बी सबसेट आएगा क्लोजर ऑफ एफ इन्वर्स बी का। ये अच्छी दिस एम्प्लाइज, यहाँ से एक तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से क्या लिख सकते हैं? दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगे।
और इक्वल आएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एफ इनवर्स बी आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स बी इसके क्लोजर के इक्वल। और किसी भी सेट का अगर क्लोजर उसी के इक्वल हो तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स बी कौन सा सेट हो जाएगा, इज क्लोज सेट, ये आ जाएगा। बी हम क्लोज सेट लेके चले थे किसका, वाई का, उसकी इनवर्स इमेज क्लोज आ गई किसमें, एक्स में। चूँकि बी हमने कोई भी सेट माना है आर्बिट्रेरी, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस बी इज आर्बिट्रेरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, इनवर्स इमेज ही है किसकी, एवरी क्लोज सेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड इन एक्स। और मैपिंग कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूअस मैपिंग। हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस मैपिंग, ये हमारे पास आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। आगे वाली थ्योरम हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे। कुछ थ्योरम आप कर भी सकते हो, जो मेन में थ्योरम है वो करो, क्योंकि इससे से रिलेटेड है। वहाँ पर आप क्या दे रखा है, इसमें ए सबसेट दे रखा था किसका, वाई का, आगे वाले में सबसेट दे देगा किसका, एक्स का। कंडीशन इसी की तरह चलेंगे, बाकी वही पैटर्न है, वो की वो प्रोसेस है जो इसमें की है, सेम के सेम। आगे इंटीरियर पॉइंट के लिए कंडीशन काम में वहाँ पर भी यही प्रोसेस चलेगी। इसमें क्लोजर की कंडीशन अप्लाई की है, उसमें हम इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। देखते हैं और करेंगे, एक थ्योरम और कर देते हैं आगे वाले। अब वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। ये थ्योरम आपके समझ में आ गई तो वो थ्योरम आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या दे रखा है, वही दे रखे हैं थ्योरम। दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, x(1) एंड y(2). ये दोनों क्या दे रखे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। एफ एक्स से वाई, एफ एक्स टू वाई कौन सी मैपिंग होगी, इज कंटिन्यूअस मैपिंग। मैपिंग इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन दे रखी है, इफ एंड ओनली इफ। क्या दे रखा है, एफ इनवर्स बी, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफ इनवर्स ए। और ये सबसेट होगा इक्वल, हाँ, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए, ये आएगा फॉर एवरी, जहाँ ए किसका सबसेट होगा, वाई का। मैंने बताया था ना, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी वही उसी की तरह चलेगा। यहाँ पर सबसेट किसका आ गया, वाई का, वाई का सबसेट आ गया, तो जहाँ एफ था, एफ के स्थान पे क्या आएगा, एफ इनवर्स, ये चलेगा। उसी की तरह चलेंगे। सबसे पहले हम कंटिन्यूस मैपिंग लेके चलेंगे, एफ इनवर्स इसका जो क्लोजर है। अब ये चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये दे दे एग्ज़ाम में, एफ इनवर्स बी, सबसेट प्रूफ करना दे दें, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी फॉर एवरी बी सबसेट ऑफ वाई। फिर आप बोलोगे सर हमें तो करवाई नहीं। अरे एक के स्थान पर सेट ही तो चेंज कर रहे हैं, सेट तो कोई भी दे सकता है, वो तो अगले की मर्जी है। क्योंकि कुछ बुक में ए लिख देता है, कुछ में बी लिख देता है, बुक भी अलग अलग राइटर की अलग अलग है, तो कुछ में एफ लिख देगा, कुछ में वो अपनी मर्ज़ी से लिख दे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचोगे करवाई नहीं। फिर प्रूफ क्या लेके चलेंगे, लेट एफ को हमने मान लिया, एफ कौन सी मैपिंग ले ली, कंटिन्यूअस मैपिंग। एफ हमने मान के चलें, ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ वाई। अब ये थ्योरम मैं आपको पूरी डायग्राम से समझाता हूँ, आराम से समझना। क्या है, डायग्राम बड़े बड़े बना लेंगे, हाँ बड़े बड़े। एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है, ये दे रखी है, और मैपिंग कौन सी है, कंटिन्यूअस मैपिंग। ये हम कंडीशन काम में लेंगे, कंटिन्यूअस मैपिंग। कंटिन्यूअस मैपिंग की कंडीशन यहाँ पर क्लोजर दे रखा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, वाई में से कोई भी क्लोज सेट हो उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज होगी किसमें, एक्स में। इतना ध्यान रखना। अब ए किसका सबसेट दे रखा है, सबसे पहले ए सबसेट दे रखा है वाई का, ले लिया। हम ये लेके चलेंगे, लेट ए सबसेट ऑफ वाई।
तो ए हमने कोई भी एक सबसेट ले लिया, किसका, वाई का ले लिया। अब हमें कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन काम में लेनी है, तो वाई में कौन सा सेट होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए, क्योंकि क्लोजर दे रखा है। तो ए अगर कोई भी सबसेट है वाई का, तो इसका जो क्लोजर होगा वो हमेशा कौन सा सेट हो जाएगा, कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। तो ये कौन सा सेट हो गया, क्लोज सेट। मैपिंग कौन सी दे रखी है, कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है। कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होती है इसकी जो इनवर्स इमेज है कौन सी आएगी, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए, इनवर्स इमेज यही आएगी। ये क्लोज सेट होगा किसका, एक्स का, क्योंकि मैपिंग कौन सी दे रखी है, सिंस एफ हमें कौन सी मैपिंग दे रखी है, एफ हमें कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है। ठीक है, सेम उसी की तरह चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। वो जो थ्योरम पहले वाली प्रूफ की थी उसी की तरह। सबसे पहले ए कोई भी सबसेट लेके चलेंगे वाई का, देन क्लोजर ऑफ ए क्लोज सबसेट हो जाएगा किसका, वाई का, क्लोज सबसेट हो गया। क्योंकि एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूस मैपिंग दे रही, सिंस एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ वाई इज क्लोज इन एक्स। तो इसकी इनवर्स इमेज, सो एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट हो जाएगा किसका, एक्स का, हो गया, ले मिटा दिया। ठीक है, क्लोज सेट हो गया किसका, एक्स का। अब क्लोज सेट है तो क्लोज सेट की कंडीशन होती है देन एफ इनवर्स ए, इसका जो क्लोजर होगा, क्योंकि क्लोज सेट दे रखा है, अब मिटा दिया, तो इसका जो क्लोजर होगा वापस किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा। यही कंडीशन बची। अब हमारे पास और तो कोई सबसेट है नहीं, ए किसका सबसेट था, ए वाई का, क्योंकि ए सबसेट दे रखा है वाई का, तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। ए सबसेट है वाई का, तो ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए का भी, जानते हैं हम। यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एफ ए सबसेट आएगा किसका, इन्वर्स दे रखा है, तो दोनों तरफ इन्वर्स मैपिंग, इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स यहाँ से इन्वर्स ही आई हमारे पास, तो इन्वर्स के एफ इन्वर्स ए सबसेट आएगा एफ इन्वर्स क्लोजर ऑफ ए का। ये कंडीशन आई, ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ, क्योंकि क्लोजर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्या लिख दिया, डबल लिख दिया क्या, सॉरी ये लिखा इन्वर्स में भी। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एफ इन्वर्स ए, इसका जो क्लोजर है वो सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इन्वर्स क्लोजर ऑफ ए, इसका फिर से क्या आएगा, क्लोजर। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी एफ इन्वर्स क्लोजर ऑफ एफ इन्वर्स ए सबसेट हो जाएगा एफ इन्वर्स क्लोजर ऑफ ए, जहाँ ए किसका सबसेट था, वाई का। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गए, थ्योरम नहीं सॉरी, एक पार्ट कंप्लीट हुआ है इसका। अब कन्वर्स पार्ट हो देखते हैं, ये दे रखा इजी वे में आराम से कर सकते हो। कन्वर्स, इसको मिटा देता हूँ। कन्वर्स में हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, कौन सी, जो हमें कंडीशन दे रखी है, लेट एफ इनवर्स ए क्लोजर था, इसका जो क्लोजर है वो सबसेट होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए का फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ वाई। ये कंडीशन प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ करना है हमें मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूस। प्रूव दैट एफ कंटिन्यूस, एफ को हमें क्या प्रूफ करना है, कंटिन्यूस। जो मैपिंग है एफ वो कौन सी मैपिंग है, कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस मैपिंग के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी, एक्स हो या वाई में हम क्या लेके चलेंगे, क्लोज सेट, क्योंकि मैपिंग दे रखी है एक्स से वाई में। ये मैपिंग कौन सी मैपिंग हो गई, एफ ये एक्स ये वाई, तो इसमें कोई भी एक क्लोज सेट लेके चलेंगे, जो आपकी मर्ज़ी हो वो मान लेना, मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपकी मर्ज़ी। बी मान लिया, बी हमने क्लोज सेट ले लिया किस में, वाई में, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेट बी क्लोज सेट ऑफ वाई, किसका मान लिया, वाई का। बी क्लोज सेट ले लिया वाई का। अब क्लोज सेट है तो क्लोज सेट की कंडीशन क्या होती है, देन क्लोजर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। एक तो हमारे पास ये कंडीशन काम में आएगी,
इक्वेशन नंबर ये सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्लोज सेट है, क्योंकि बी किसका सबसेट है, वाई का। यहाँ से ये भी तो कंडीशन लिख सकते हैं, बी किसका सबसेट है, क्लोज सबसेट है, तो सबसेट भी तो होगा वाई का, और सबसेट है वाई का, तो हम इक्वेशन सेकेंड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बी किसका सबसेट है, वाई का। देन बाई इक्वेशन सेकेंड क्या आएगी वैल्यू, जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी, तो एफ इनवर्स आएगा बी, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आ गई। अब आगे देखते हैं, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आई, इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्लोजर ऑफ बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। आगे ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4, चूँकि बी सबसेट है किसका, क्लोज सबसेट है यहाँ पर, तो इसके लिए तो कंडीशन काम में ले नहीं सकते, हमें तो सबसेट के लिए कंडीशन, बी अगर सबसेट है किसका, वाई का, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज है एफ इन्वर्स बी वो किसका सबसेट होगा, एक्स का। बी तो क्लोज सबसेट है, सिंस बी इज क्लोज सबसेट, क्लोज सबसेट था किसका, वाई का, क्लोज सबसेट ऑफ वाई, बी क्लोज सबसेट था किसका, वाई का, तो एफ इनवर्स बी, देन एफ इनवर्स बी किसका सबसेट होगा, क्लोज सबसेट तो नहीं होगा लेकिन सबसेट तो होगा ही, क्लोज सबसेट तो हम प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसेट किसका होगा, एक्स का, क्योंकि मैपिंग कौन सी हमें प्रूफ करनी है, कंटिन्यूस मैप, और मैपिंग कंटिन्यूस, इसका मतलब मैपिंग तो दे ही रखी है, तभी एफ इनवर्स बी किसका सबसेट आएगा, एक्स का। और अगर सबसेट है एक्स का, तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बी ये सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी, इसका सबसेट होगा। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल। बाई इक्वेशन 4 और 5 दोनों से हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी, यही आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी एफ इनवर्स बी के इक्वल, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स बी, जहाँ बी किसका सबसेट होगा, बी क्लोज सबसेट था किसका, वाई का। अगर किसी भी सेट का क्लोजर किसके इक्वल हो, उसी के इक्वल हो, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बी कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। किसका होगा, सबसेट किसका था, एक्स का, तो क्लोज सबसेट भी किसका होगा, एक्स का। बी हम क्लोज सबसेट लेके चले थे किसमें, वाई में, उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज होगी किसमें, एक्स में, तो दैट्स मीन हम क्या लिख सकते हैं, मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग। यही हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गई। बार बार मैं वीडियो को ये तो बोलूँगा नहीं, आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वो आपकी मर्ज़ी हो तो अब कर देना, नहीं हो तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। शेयर करने के लिए इसीलिए बोला था, कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत वीक होती है, आप खुद ट्राई करना। बहुत सारे जिनको कोचिंग के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, घर वाले बेचारे, और अब तो वैसे ही कोरोना काल में कुछ की तो हालत ऐसी हो गई है कि वो मतलब कई बार तो ये होता है घर में दाल रोटी का खर्चा भी नहीं मिल पाता है, मजदूरी नहीं मिलती। हाँ सर, अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, मेरे साथ तो हुआ है, हमारे घर के कंडीशन मेरे को बताएं, इसीलिए बता रहा हूँ, तो मैंने उसी के लिए स्टार्ट किया है और कुछ नहीं है। तो अगर आप शेयर करोगे तो उससे लोगों का बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको शेयर ही तो करना है, तो उन स्टूडेंट का तो बेनिफिट हो सकता है जो इसके लिए कोचिंग के पैसे दे रखे हैं। कम से कम अगर एक पेपर के आपके 3000 रुपये बचते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। बीएससी की भी करवा रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों के, तो तीनों के जो एक पेपर तो मैं आराम से पूरा क्लियर कराऊँ। टाइम मिला तो सेकेंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे, और भी, तो वो आप पर डिपेंड है, करते हो या नहीं करते हो, ये बार बार बात नहीं बोली जाती, वो आप देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।